बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 11 है, एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट्स, इसका हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किए थे, तो आज हमने वहाँ से आगे कंटिन्यू करना है। तो क्वेश्चन की पिक्चर मैंने यहाँ पे इंसर्ट की हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। अगर आप बुक में देखना चाहते हैं तो बुक में पेज नंबर 387 और 388 पे हैं। 388 पे इसके एडजस्टमेंट्स गिवन है और 387 पे क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अरशद, प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। ये भी बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम वही चीज़ उसी पैटर्न पे ये भी होगा। तो यहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, हमने पहले ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और उसके बाद बैलेंस शीट। ठीक है जी, तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट मैं ऑलरेडी यहाँ पे बना चुका हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे गिवन है ट्रायल बैलेंस में 60,000 है इसकी अमाउंट, यहाँ पे 60,000। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद आएंगे जी परचेजेस। तो परचेजेस क्वेश्चन में देखते हैं कि कहाँ पे गिवन है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे गिवन होते हैं जी, तो यहाँ पे गिवन है परचेजेस लेस रिटर्न्स। अच्छा जी, अब यह एक नया वर्ड है, इसका मतलब क्या है लेस रिटर्न्स। इसका मतलब यह है कि ये परचेजेस की अमाउंट है, इसमें से परचेजेस रिटर्न्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न्स गिवन भी नहीं होंगे क्योंकि ये परचेज में से ऑलरेडी माइनस हुए हैं और नेट फिगर उन्होंने हमें दी है। तो ये एज इट इज़ यहाँ पे इसको हम उठा के यहाँ आउटर कॉलम में लिख लेंगे 1,45,000। ठीक है, ये है जो गिवन है। तो अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखते हैं कि इस क्वेश्चन में गिवन है कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है या नहीं है। तो डेबिट साइड पे हम देखते हैं जी, अगर इधर हम देख ले तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन नहीं है। ठीक है जी, तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम क्रेडिट सेल्स का रिकॉर्ड करेंगे एज़ पर रूटीन। तो सेल्स की अमाउंट क्रेडिट साइड पे गिवन होगी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में जी, तो ये यहाँ पे गिवन है। ठीक है जी, ये हैं सेल्स लेस रिटर्न्स। अब जिस तरह परचेजेस उन्होंने हमें नेट अमाउंट दी थी बिल्कुल एज इट इज़, ये भी उसी तरह उन्होंने हमें दी है, यानी कि सेल्स में से उन्होंने रिटर्न्स माइनस करके नेट फिगर हमें दी है। ये है 2,32,500। तो इसको एज इट इज़ हम उठा के यहाँ पे लिख लेंगे 2,32,500। अब नेक्स्ट यहाँ पे इसके साथ आप सेल्स लेस रिटर्न्स भी लिख लेंगे क्योंकि यहाँ ट्रायल बैलेंस में उन्होंने इसके साथ लेस रिटर्न्स का वर्ड लिखा हुआ है, तो बेहतर है कि हम भी इसके साथ लेस रिटर्न्स का वर्ड लिख लें, सेल्स के साथ भी और परचेजेस के साथ भी। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, जो कि एडजस्टमेंट में गिवन होती है। इसकी अमाउंट नेक्स्ट पेज पे गिवन है यहाँ पे। क्लोजिंग स्टॉक ऑन दिसंबर 31, 2015 वाज 1,05,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,05,000। ठीक है जी, तो ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया है। दोनों साइड्स का टोटल करके ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो क्रेडिट साइड बड़ी है, इसका टोटल हमने दोनों साइडों पे लिख लिया 3,37,500। ठीक है, और इसमें से डेबिट साइड माइनस हो गया तो 1,32,500 हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट को हमने ब्रॉट डाउन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, और इसके बाद अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हमने वन बाय वन यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। तो ट्रायल बैलेंस में देखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो पहले हम एडजस्टमेंट्स को देख लेते हैं कि एडजस्टमेंट्स कौन कौन सी है इसमें। तो क्लोजिंग स्टॉक है वो तो हो गया इसका रिकॉर्ड। इसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है 10%। इसके बाद रेंट अनएक्सपायर्ड ₹6,000, ये प्रीपेड रेंट है, अभी एक्सपायर नहीं हुआ, यानी कि इसका रेंट हमने पे किया है और उसका बेनिफिट अभी तक हमने रिसीव नहीं किया, तो ये हमारा करंट एसेट बन जाएगा। और नेक्स्ट है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड ₹3,000, जो कमीशन हमने यहाँ पे हमें गिवन हुए उसमें ये ऐड हो जाएगा क्योंकि ये रिसीवेबल है। ठीक है, कमीशन। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। तो
पहले हम एक्सपेंसेस को देख लेते हैं, रेवेन्यूज़ को बाद में देखते हैं। तो एक्सपेंसेस जी यहाँ पे रेंट एक्सपेंस है, ठीक है जी, 24,000। तो यहाँ पे आ जाएगा रेंट एक्सपेंस 24,000। इसमें एडजस्टमेंट है, इसकी अमाउंट को हम इनर कॉलम में लिख लेते हैं। एडजस्टमेंट इसमें क्या है, रेंट अनएक्सपायर्ड ₹6,000, ठीक है। ये जो 6,000 है ये अभी अनएक्सपायर्ड है, यानी कि एक्सपायर नहीं हुआ है। हमें इसका बेनिफिट रिसीव नहीं हुआ। रेंट तो हमने पे किया है लेकिन इसका बेनिफिट हमें रिसीव नहीं हुआ, तो दैट्स वाई ये बिल्कुल प्रीपेड रेंट की तरह है। इसको हमने 24,000 में से माइनस करना है, ये हमारा करंट एसेट बन जाएगा, ठीक है। तो 24,000 में से 6,000 माइनस होकर 18,000 आ जाएगी इसकी जो नेट अमाउंट है रेंट की। अच्छा, इसके बाद रेंट एक्सपेंस के बाद यहाँ पे गिवन है मिसलेनियस एक्सपेंस। तो ये इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे उठा के रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट वगैरह कोई गिवन नहीं है। इसकी अमाउंट है 2500, यहाँ पे 2500। अच्छा जी, अब नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो डिप्रिसिएशन का हेडिंग बनाएंगे, इसमें डिप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिक्सचर पे है। यहाँ पे परसेंटेज 10% है, तो इसकी जो कॉस्ट है फर्नीचर एंड फिक्सचर की वो यहाँ पे 90,000 है। तो 90,000 का 10% हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9,000। अब यहाँ पे सिर्फ यही 9,000 आएगा। ये जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन की अमाउंट यहाँ पे गिवन है ट्रायल बैलेंस में, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगी, ठीक है। बैलेंस शीट में ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट, ये दोनों प्लस हो के एसेट की कॉस्ट में से माइनस होंगे। तो ये पॉइंट आप जहन में रखिएगा कि जब डिप्रिसिएशन की अमाउंट ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे गिवन हो तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती, ठीक है। वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाके एसेट की कॉस्ट में से माइनस होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिप्रिसिएशन की सिर्फ वो अमाउंट आएगी जो या तो यहाँ ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड पे गिवन हो और जो एडजस्टमेंट्स में गिवन हो, वो दोनों अमाउंट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन के बाद नेक्स्ट कोई और इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो अब हम रेवेन्यूज़ देखते हैं कि यहाँ पे इनडायरेक्ट रेवेन्यू कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे गिवन है जी कमीशन अर्नड 15,000 है, तो इसमें भी एडजस्टमेंट है, इसको हम इनर कॉलम में लिख लेते हैं। इसमें एडजस्टमेंट यहाँ पे गिवन है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड 3,000। ये मज़ीद हमने अर्न किया है 3,000 लेकिन अभी हमें रिसीव नहीं हुआ, तो इसको हमने रिसीव करना है। तो ये हमारे लिए करंट एसेट है, इसलिए इसको हम इसमें ऐड कर लेंगे कमीशन अर्न में। तो कमीशन रिसीवेबल ऐड होके नेट कमीशन की अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 18,000, ठीक है जी। तो इसके अलावा कोई और इनडायरेक्ट एक्सपेंस और रेवेन्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं। अब हमने दोनों साइड्स का टोटल करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 1,21,000, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये आ गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट। सबसे पहले करंट एसेट का हेडिंग बनाएंगे एसेट साइड पे। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले कैश इन हैंड 15,000। इसके बाद नेक्स्ट डेटर्स 42,500। डेटर्स के बाद नेक्स्ट करंट एसेट ट्रायल बैलेंस में गिवन नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन है 1,05,000। अच्छा जी, इसके अलावा जो एडजस्टमेंट में हमारे पास रेंट अनएक्सपायर्ड गिवन है, ये हमारा करंट एसेट है 6,000। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे रेंट अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड रेंट भी आप लिख सकते हैं 6,000। इसके बाद कमीशन भी हमारा यहाँ पे रिसीवेबल था 3,000, तो ये भी हमारा करंट एसेट है 3,000। अच्छा जी, इसके अलावा कोई और करंट एसेट नहीं है क्वेश्चन में, तो फ़िक्स्ड एसेट या लॉन्ग टर्म एसेट्स का हेडिंग बनाएंगे नेक्स्ट। तो फ़िक्स्ड एसेट्स में देखते हैं कि क्वेश्चन में कौन कौन से गिवन है। यहाँ पे सबसे पहले गिवन है जी फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। तो यहाँ पे आ जाएंगे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स और उसकी कॉस्ट है 90,000, तो इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे और डिप्रिसिएशन हमने माइनस करनी है।
अब यहाँ पे हमने जो डिप्रिसिएशन की अमाउंट एक हमें यहाँ ट्रायल बैलेंस में गिवन थी 9000, ठीक है, ये एक ये, और एक जो एडजस्टमेंट में गिवन है 10% ऑफ इसकी कॉस्ट जो है फर्नीचर की, ये इन दोनों को मिला के हमने जो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है इसकी कॉस्ट में से माइनस करने हैं, ठीक है। तो नेट अमाउंट फर्नीचर की हमारे पास आ जाएगी 72,000। ये 9000 एक ये वाली डिप्रिसिएशन जो ट्रायल बैलेंस में गिवन थी, और दूसरी यहाँ पे जो हमने 10% इसकी कैलकुलेट की थी, 10% ऑफ 9000 तो दोनों मिला के 18,000, और 18,000 को हमने 90,000 में से माइनस किया कॉस्ट जो थी उसकी फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की, तो 72,000 हमारे पास इसकी जो नेट बुक वैल्यू होगी 31 दिसंबर को वो आ जाएगी। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि फ़िक्स्ड एसेट्स यहाँ पे कौन कौन से गिवन है। तो यहाँ पे जी गुडविल गिवन है। तो गुडविल एक लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट होता है, तो 60,000 है इसकी अमाउंट, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। गुडविल के बाद कोई और यहाँ पे फ़िक्स्ड एसेट्स गिवन नहीं है, तो लाइबिलिटीज़ साइड पे जाएंगे। सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज़ का हेडिंग बनाएंगे। तो करंट लाइबिलिटीज़ में हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले गिवन है बैंक ओवरड्राफ्ट, अमाउंट इसकी है 27,500, तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट 27,500 से। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद नेक्स्ट यहाँ पे कोई करंट लाइबिलिटी गिवन नहीं है, तो नेक्स्ट हेडिंग फ़िक्स्ड लाइबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का हम बनाएंगे। फ़िक्स्ड लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले कैपिटल आएगा, और इसकी अमाउंट है 95,000। इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। 95,000 आ गया, इसमें हमने एट प्रॉफिट को ऐड कर लेना है, 1,21,000 ऐड हो जाएगा, तो नेट अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 2,16,000, ठीक है जी। इसके बाद फिक्स लाइबिलिटी एक और भी इस क्वेश्चन में गिवन है जो कि मॉर्टगेज लोन है। मॉर्टगेज लोन आमतौर पे लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ये वो लोन होता है जो मिसाल के तौर पर कोई बंदा बैंक से कर्ज़ा ले और वो एज ए सिक्योरिटी अपने घर के कागजात बैंक के पास रखवाए, इस टाइप के लोन को मॉर्टगेज लोन कहते हैं, ठीक है। तो ये आमतौर पे लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो इसकी अमाउंट है 60,000 आ जाएगा, 60,000 मॉर्टगेज लोन। तो यहाँ तक सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं इस क्वेश्चन के मुताबिक। तो अब हम बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल करेंगे और देखेंगे कि ये आपस में इक्वल है या नहीं। जी स्टूडेंट्स, तो ये आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स आपस में इक्वल है। तो इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको ईजिली मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।